हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 3 तरह की चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हम एक ही डो लगाएंगे और उस डो से हम सेव पूड़ी, दही पापड़ी चाट और करेला तीनों ही चाट बनाकर तैयार कर देंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक परात लेंगे और उसमें यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर 1/4 कप हमें तेल लेना है। आप चाहें तो 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून भरकर तेल ले सकते हैं। तेल लेने के बाद उसे अच्छे से मैदे को मोयन करना है और उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा हमें नॉर्मल पानी लेकर डालते जाना है और इसका एक स्टिफ सा डो बनाकर हमको तैयार कर लेना है। डो हमारा थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट कर पे रख देंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे से हमें बॉल्स बना लेंगे। थोड़े बड़े से हम बॉल लेंगे और उसको अच्छे से हमें एकदम पतला बेल लेना है। बिल्कुल भी मोटा नहीं बेलना है और चारों तरफ से हमें बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलना है। तो इस तरह से चारों तरफ से बेलते हुए हमें इसका एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितनी पतली रोटी मैंने बनाई है। जितनी पतली होगी उतनी ही क्रिस्पी हमारी जो पापड़ी चाट है वो बनेगी। तो अब क्या करना है, बनाने के बाद उसके ऊपर हमें नाइफ़ या फिर फॉर्क की हेल्प से छेद कर देने हैं और कोई भी ढक्कन या कुकी कटर लेकर उसकी छोटी छोटी जो पापड़ी है हमें काट लेनी है। इस तरह से हमारी पापड़ी चाट के लिए जो पापड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए इसी डो से हम करेले बना लेते हैं। करेले बनाने के लिए हम छोटे छोटे से एक इक्वल साइज़ के हम पेड़े काट लेंगे। इसके इक्वल साइज़ के पेड़े काटने के बाद एक पेड़ा हाथ में लेंगे, उसे रोल कर लेंगे और उसकी भी एक पतली सी पूड़ी हमें बना लेनी है। तो इसकी भी हम एक पतली सी पूड़ी बना लेंगे। पूड़ी पतली बनानी है, अब ज़्यादा मोटी पूड़ी हमें इसकी नहीं बनानी है। तो पतली पूड़ी बनाने के बाद क्या करना है, हमें एक नाइफ़ की हेल्प से हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। आप वीडियो में देखिए मैं किस तरह से कट लगा रही हूँ। इस तरह से हमें ऊपर और नीचे का पोर्शन छोड़ के हमें बीच में इसमें कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से थोड़ी दूर दूर पे हमें कट्स लगा देने हैं और कट्स लगाने के बाद इनके जो कॉर्नर्स हैं उस पर हल्का सा हमें पानी लगा देना है। इस तरह से सारे कट्स लग जाएंगे। नीचे और ऊपर और साइड दोनों हमें छोड़ने हैं और हल्का सा इसके चारों तरफ में हम हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे और फिर उसे हमें अच्छे से रोल कर लेना है। या तो आप रोल कर लीजिए या फिर इसे अच्छे से हमें रोल कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमें इसे पकड़ के और जो इसके साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको अच्छे से हमें दबा देना है। दबाने के बाद इनकी जो ये जाल सा बना है उसको हल्का सा हम जब तलेंगे, जब उनको हल्का सा हम खोल देंगे। तो इस तरह से हमारे करेले जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी पापड़ी चाट की पापड़ी और करेले जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। एक ही डो से हमारी 2 तरह की चाट बन जाएगी और 3 तरह की चाट हम इससे बना लेंगे। तो अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और जब मीडियम हॉट जो तेल होगा उसमें हम अपने जो पापड़ियाँ हैं उनको तलने के लिए डाल देंगे। तो सारी पापड़ियाँ डाल देंगे और जो गैस की फ्लेम है इस समय पर हमें मीडियम फ्लेम रखनी है, मीडियम टू लो हमें रखनी है और बाद में जब ये सिक जाएंगी जब हमें फ्लेम को हाई करना है। तो इस तरह से हमारी जो पापड़ी है वो धीरे धीरे उन पर हल्का हल्का कलर आने लग जाएगा। बहुत डार्क आप इन्हें मत तलिएगा क्योंकि जब हम पापड़ियों को उतार लेते हैं तो मैदे की कोई भी चीज़ होती है तो बाद में भी उसमें हीट जो होती है उससे वो पकती रहती है। तो इसलिए जब थोड़ा हल्का कलर हो तभी आप इनको उतार लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी पापड़ियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी पापड़ियाँ जो हैं ये बनकर तैयार हुई हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारी पापड़ियाँ जो है वो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो करेले बनाए थे उनको क्या करेंगे, हल्का सा फैला देंगे। इनकी जो गैप्स हैं उनको हल्का सा फैला के और फिर मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें भी हम तल लेंगे। तो इस तरह से इन्हें भी तल के हमें निकाल लेने हैं। तो धीरे धीरे ऑयल में ही हमें तलने हैं ताकि इसकी जो हर एक लेयर है वो अच्छे से पक जाए। अगर गैस की फ्लेम आप हाई रखेंगे तो कोई लेयर जो वो कच्ची रह जाएगी और कुरकुरे हमारे करेले बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारे करेले जब अच्छे गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हम उन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, लेकिन हल्का सा गोल्डन आने पे हमें उन्हें उतार लेंगे गैस से और हमारे करेले भी जो हैं इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब थोड़े से करेले और थे उनको भी वापस से मैंने फ्राई कर लिए हैं।
तो इस तरह से सारे करेले हमारे और जो पापड़ियाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इनकी हमें चाट बनाएंगे। तो चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चटनी बनानी है। तो चटनी मैंने धनिए की चटनी और लहसुन की चटनी बना के रखी थी। आप देख सकते हैं हमारी पापड़ी जो है कितनी क्रिस्पी, कुरकुरी और अच्छी पापड़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और चलिए अब इमली की चटनी बना लेते हैं। तो इमली की चटनी बनाने के लिए गैस पर एक बर्तन चढ़ाएंगे, उसमें पानी डालेंगे और इमली डाल देंगे और उसे अच्छे से उबालने के लिए रख देंगे। जब अच्छे से उबल जाएगी तो उसे हमें छान लेना है और अच्छे से दबा दबा के उसका पूरा रस निकाल लेना है। तो इसका इमली का पल्प अलग हो जाएगा। जब इसका पल्प अच्छे से हम इसे छान लेंगे तो इसका जो पल्प है उसे हमें गैस के ऊपर चढ़ा देना है और उसमें जितना हमारा पल्प है उससे डबल हमें उसमें, जितनी हमारी इमली है उससे डबल हमें गुड़ डालना है। आप चाहें तो गुड़ में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गुड़ में बना रही हूँ। गुड़ डाल देंगे और उसे अच्छे से उबलने देंगे जब तक कि ये हल्की सी गाढ़ी नहीं हो जाए। अब हमारी जो चटनी है अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, उसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में यहाँ पे सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब आप चाहे कोई भी चाट बनाएं उसमें ये काम आ जाएगी और इसे आराम से आप स्टोर करके फ्रिज में, जब ये ठंडी हो जाए तो स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए। अब चलिए चाट बना लेते हैं। चाट के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पापड़ी से सेव पूड़ी बनाऊंगी। तो सेव पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो पापड़ियाँ हैं उनको अरेंज कर लेंगे हम। अरेंज करने के बाद इनके ऊपर हम उबले हुए आलू थे उनको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो थोड़े थोड़े से हर पापड़ी के ऊपर थोड़े थोड़े से आलू रख देंगे। आलू रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि आलू में कुछ भी नहीं डाला था। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े से प्याज डाल देंगे और साथ ही में इसके ऊपर थोड़े थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी पापड़ी चाट, वो सेव पूड़ी जो है उसको हमें असेंबल करना। अगर आप टमाटर या प्याज नहीं खाते हैं तो आप दोनों चीज़ें मत डालिए, स्किप कर सकते हैं। बिना टमाटर प्याज के भी आप इसे बना सकते हैं। अब इनके ऊपर हमें चटनियाँ डालनी है। तो चटनियों में आप चाट का जो टेस्ट, मेन टेस्ट होता है वो चटनियों से ही होता है। तो जितनी अच्छी आपकी चटनी बनेगी उतनी टेस्टी आपकी चाट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लहसुन की चटनी डाल रही हूँ, जो मैंने इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अच्छी चटपटी सी लहसुन की चटनी, उसके बाद हरे धनिए की चटनी, हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैंने डाल रखी है वीडियो पे। और अब लास्ट में इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे और इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो खट्टी मीठी इमली की चटनी या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनियाँ डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें खूब सारे नायलॉन सेव डालेंगे। इस तरह से हमारी जो सेव पूड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और इस बार आप होली पे अपने जो गेस्ट आएंगे तो आप पापड़ी पहले से बना के रख लीजिए और जब कोई भी गेस्ट आए तो आप इस तरह से सेव पूड़ी बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। अब चलिए उन्हीं पापड़ी से दही पापड़ी चाट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पापड़ियाँ हैं उनको दही में डिप कर लेंगे। मैंने क्या किया था, दही में हल्का सा शक्कर डाल के छान लिया था। तो अच्छा गाढ़ा गाढ़ा थिक दही है और सारी पापड़ियों को दही में डिप करके असेंबल कर लेंगे। अब उनके ऊपर आलू, थोड़ा सा चाट मसाला, प्याज, वापस से दही और हरे धनिए पुदीने की चटनी और फिर इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। और वापस से आप इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। वापस से दही, दोनों तरह की चटनियाँ डाल दीजिए और उसके बाद आप उसमें मीठी चटनी डाल दीजिए और मीठी चटनी के बाद खूब सारा नायलॉन सेव डाल दीजिए। तो इस तरह से आपकी जो दूसरी चाट जो है दही पापड़ी चाट वो भी बन गई। तो एक बार बस आपको पापड़ियाँ बना कर रखनी है और पापड़ियों से आप दो तरह की चाट बना सकते हैं और एक डो से आप पापड़ियाँ और करेले दोनों बना सकते हैं और स्टोर करके रख लीजिए इनको। 15 से 20 दिन में ये कोई ख़राब नहीं होंगी, महीने भर भी चल जाएंगी। और फिर इनसे आप आराम से जब भी कोई आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इस तरह से चाट बना के सर्व कर सकते हैं। और लास्ट में इनके ऊपर खूब सारे नायलॉन सेव डालेंगे तो हमारी दही पापड़ी चाट जो बनकर तैयार हो गई है।
ये इसको अगर बना के आप 10 से 15 मिनट भी रखेंगे तो आपकी पापड़ी जो है कुरकुरी ही रहेगी, एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाएगी। तो लीजिए हमारी दही पापड़ी चाट भी बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए जो हमने करेले बनाए थे उसकी भी चाट बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर इसे करेले कहते हैं, आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो अब जो हमने करेले बनाए थे उनके ऊपर वापस से हम जो हमारा जो मीठा दही है वो डालेंगे और उसके साथ ही उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और दोनों तरह की चटनियाँ हम डालकर उसके ऊपर हल्का सा प्याज डाल देंगे। तो हमारी जो ठेलों पे मिलने वाली करेला चाट है वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम 3 चाट आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत ही चटपटी और टेस्टी चाट हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस बार होली पर जो आपके गेस्ट घर में आए तो ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए।